राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, इस समय हम लोग हैं अयोध्या में और दोस्तों यहाँ पे घूम घूम करके मंदिर पर, आश्रम में और सरयू मैया के किनारे जो दिव्य संत महात्मा निवास करते हैं उनका वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उनका सत्संग बना रहे हैं। साथियों दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग कल रात को एक आश्रम में रुके हुए थे। वहाँ पर बातों ही बात में कुछ संत महात्मा का जमावड़ा लगा हुआ था। वहाँ पे सत्संग हो गया उनका। और दोस्तों संजोग से उस सत्संग को हम लोग अपने कैमरे में कैद कर लिए। साथियों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही प्यारा वीडियो बना है दोस्तों। उनका सत्संग जो है बहुत ही सुंदर लगेगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आप वीडियो लाइक करते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, उससे हमें एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग इससे भी बढ़िया बढ़िया और इससे भी सुंदर सत्संग बना सकें। दिव्य संत महात्माओं, ऋषि मुनियों का हम लोग वीडियो बना सकें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, कल आए हैं और तमाम साधु संत महात्माओं का हम लोगों ने दर्शन किया और उनसे सत्संग ले करके अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाए और हम लोग पहुंचाते रहते हैं। संत की वाणी सुन करके कुछ लोग ऐसे होते हैं सही रास्ते पे आ जाते हैं। महाराज जी, आपकी वाणी हम यहाँ पे जितने लोग हैं उतने लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपके वाणी को हजारों लोग सुनेंगे और अगर उसमें से दो चार लोग भी सनातन धर्म की ओर चल दिए, दो चार लोग बुराई को छोड़कर अच्छाई पर आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। प्रभु जी गलत कह रहे हैं? तो महाराज जी, जैसे प्रश्न हमारा ये था कि हम लोग गृहस्थ जीवन से हैं, तो हम लोग का कल्याण कैसे होगा? हम लोग तो जगह जगह पे पाप कर रहे हैं, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? थोड़ा सा इस पे बताइएगा। पाप तो सभी के अंदर होता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि पाप पुंज हो ही दिन राति, असाधु असाधु सुजाति कुजाति। या साधु हो, असाधु हो, जाति हो, कुजाति हो, लेकिन पाप के माध्यम से सभी से पाप होता है। पाप से निवृत्त नहीं रहता है सभी के अंदर, कोई तो कोई रास्ता भगवान, से। पाप से मुक्ति का रास्ता क्या है? अब मुक्ति का रास्ता यही है, केवल ये भूतल पर जी जी। कोई ऐसा साबुन नहीं है कि इस दाग को छुड़ा दे, और कोई ऐसा सरिता सागर नहीं है कि इस चुंदरी को खंगार दे। कहे कि फिर भी वही वाल्मीकि तुलसीदास जी लिखे हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, छोटा सा निज निज मुखनी कहे निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, यानी चार खान के जीव है। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जड़ मन मूर्ख, जहां से जो चेत लेता है उसी को कल्याण होता है। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीर्ति गति भूत भलाई, जिसकी मत जहां से पहुंच जाए। मत कीर्ति गत भूत भलाई, बिनु सत्संग विवेक। बिना सत्संग का कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको। बिगड़ा हुआ आदमी सत्संग से ही सुधर जाता है, कुसंग से ही बिगड़ जाता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। आसमन कृपा प्रभु को जब होता है तो आदमी सुधरता है, इस मार्ग पे आता है। बस यही तो हमारा कहना है। भगवान,
आपने जिस तरीके से और जितने अच्छे से इस चीज का वर्णन किया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। लेकिन एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे संत महाराज लोग कहते हैं कि भजन कीजिए, कुछ लोग कहते हैं माला फेरिए, कुछ लोग कहते हैं मन ही मन जाप कीजिए। तो महाराज जी, इसमें श्रेष्ठ क्या है? भजन करें बहुत बढ़िया वो बात, श्रेष्ठ है? बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भगवान क्योंकि प्रभु जी लिखे हैं कि फूल हमारा ही है, अन्न हमारा ही है, सारी जीव वस्तु हमारा है, हमारा ही उपराजा हुआ, हमारा ही पृथ्वी में से फूल को तोड़ करके चढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमके वो फूल चढ़ाओ, वो पुष्प चढ़ाओ कि जो हमारा नहीं। तो वहां स्वामी जी लिखे हैं, लिखे हैं कि वो फूल चढ़ाओ कि हमारा नहीं है। तो बताइए इसमें कहाँ छान किया जाए कि कौन अन्न, कौन जल, कौन त्रिगुण, कौन नहीं है? सब तो प्रभु का है। सब प्रभु का है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जो ही लेहू जो जो हनिहारा। धन्य है, धन्य है। राम केवल आपका प्रेम का प्यारा है, ना मंदिर का प्यारा है, ना मस्जिद का प्यारा है, ना दुनिया दवान कुछ के प्यारा नहीं, केवल प्रेम का प्यारा है। प्रेम को फूल चढ़ाइए। अब रही बात, ये तीन भजन में श्रेष्ठ कौन है? जी जी। तो सबसे श्रेष्ठ है और जपा जप, जिसको कहते हैं मन के अंदर ही जप करते हैं, उसको न माला की जरूरत है, न कंठी की जरूरत है, कुछ की भी जरूरत नहीं है। अजपा जप, उसको अजपा जप बोलते हैं। अजपा जप बोलते हैं। जो मनसा, बिना मनसा भजन, मनसा जाप, हाँ मनसा जाप, बिना होठ को चलाए, बिना बाड़ी निकाले, मन में जिसको जपा जाए, वही तीन भजन मनसा में जाप, मनसा, वही श्रेष्ठ है। वही श्रेष्ठ है, सबसे अप्रोप्रिय वही श्रेष्ठ है। अब भगवान, प्रश्न ये उठता है, इस समय उसका क्या रहेगा? किस समय हम जप सकते हैं? भजन का कोई समय नहीं होता है, भजन कोई समय नहीं है, भजन का कोई समय नहीं है। सोए रहिए, उठते रहिए, बैठते रहिए, चलते रहिए, हाँ। जब जब विद्या में आवे, जबकि सोया हुआ आदमी को जब ये जबान पर पड़ जाए, तुलसीदास जी लिखे हैं कि राम नाम मणि दीप धरी, जिंघा जे हरि, जिंघा मन जी, जिंघा जे हरिद्वार, आ तुलसी भीतर बाहरहु, जो चहसु उजियार। ऊपर नहाने ध्यान से क्या बोला, भीतर जहाँ कंजास है, यानी 5 चीज का खे है, उसको पहले निकाल के उनको फेंको। नहाने धोने कोई जरूरत नहीं है, केवल शरीर के अपने ही अंदर के ही खे जो है उसको नहवाओ, उनको फेंको, उनको धो। अब भजन का कोई टाइम नहीं है, 24 घंटा में हमेशा भगवान के भजन करो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते। महाराज जी, एक हमारा छोटा सा और प्रश्न है, चाहे दास का अनुरोध समझिएगा इस चीज को। और आजकल ऐसे होते आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं, और वो चीज ये है कि बच्चे को पाल पोस कर हम लोग बड़ा करते हैं। अगर बच्चा टट्टी कर दे, चाहे ऊपर कर दे, कपड़े पे कर दे, कहीं भी कर दे, तो मम्मी पापा साफ करते हैं, बच्चों को दुलार करते हैं, मारते पीटते नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो अगर पिता कहीं थूक दे, उस पे भी बच्चा चढ़ बैठता है। तो भगवान, हम ये जानना चाहते हैं, जो आजकल बच्चे माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में पहुंचा दे रहे हैं, ये गलती किसकी है? बच्चों की गलती है या माँ बाप की परवरिश की गलती है? थोड़ा सा इस पे विचार कीजिएगा। ये खान पान की भी विषय बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे भी पूछने वाले थे, संजोग से आप कह दिए। खान पान वही वेज नॉन वेज, पहले खान होता है, तब खून होता है, और तब पिताजी को गुण होता है, तो असर खींचेगा। 7 पीढ़ी पर भक्त प्रहलाद की तरफ ताकी, और 7 पीढ़ी के बाद ध्रुव की तरफ ताकी। बिल्कुल, लेकिन निशाचर खानदान के लोग, लेकिन ऐसे जन बात रुके खान पान पे तो कुछ पिताजी तो बिगाड़े हैं, तभी नहीं हुआ है।
ऐसे तो लिखने के तुलसी जी लिख देगा मात पिता गुरुपति के पूजा ऐसा धर्म नहीं दूजा, लिखे तो लिख दिए हैं, लेकिन कभी पिता के भी आता है, जब शिक्षा नहीं दीजिएगा तो बालक भी नहीं सुनेगा। तो भगवान अब इस पे प्रश्न उठता है, परवरिश किस तरह से करें। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कि 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, सब लोग देखते हैं। जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं वो लोग भी देखते हैं, जिनके बड़े हो गए हैं वो लोग भी देखते हैं। तो भगवान परवरिश कैसे करें? अपनी परवरिश, बच्चे की परवरिश किस तरह से करें कि आगे जाके बच्चा, जैसे वो बच्चा समझ के परवरिश करे मम्मी पापा का। मान लीजिए एक बच्चे को हमने परवरिश किया अपना बच्चा समझ करके, जब यह शरीर बुजुर्ग हो जाता है तो वो भी बच्चे के समान हो जाता है। अगर गलत कह रहे हैं तो प्रभु जी नहीं कहिए। नहीं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो जिस तरह से बच्चे का परवरिश हमने किया है उसी तरह से बच्चा हमारा भी परवरिश करे। पहले तो सुधार हमको होना चाहिए ना। जी, तो वही सुधार के बारे में हम पूछे हैं भगवान। और मान लीजिए जो हम शराब पी ले, मांस मछली ग्रहण करें और उसी जाके बच्चा पैदा करें, तो रिज कहाँ रहेगा? उसके अंदर रहेगा ना, उसके अंदर रहेगा ना। तो पहले हम सुधार करें, जब हम सुधार करेंगे तो बच्चा का सुधार हो जाएगा। हम नहीं कर रहे हैं, ये मानस बताता है, रामचरित मानस। दोस्तों हम लोग हाँ नमस्कार आएगा। खेत में जौ बोलिएगा तो गेहूं नहीं आप तो होगा, और गेहूं बोलिएगा तो जौ नहीं होगा। अपने को सुन रहे, क्योंकि आप जड़ हैं, तो जब जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो सका कहाँ से होगा? सका कहाँ से होगा? तो पहले हम अपने के आप सुधार करें। हमारा पिताजी किस तरह से निभाए हैं, किसके किसके यहाँ बैठते हैं कि तो शिक्षा मिलता है, हमको भी पूछते हैं और अपना भी परवरिश चलाते हैं, कहाँ कहाँ से गोविंद लेते हैं। साथियों एक चीज यहाँ पे हम देखे हैं और हम अलग अलग जगह जा करके संत महात्माओं का सत्संग लेते हैं, इसलिए हमने ये चीज अनुभव किया है। ज्ञान किसी के पास भी कहीं भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि ऐसे संत महात्माओं का वीडियो बनाइए जिनके पास जटा हो, बड़ा बड़ा दाढ़ी मूछे हो। लेकिन ज्ञान कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। जटा से ज्ञान नहीं होगा, दाढ़ी से ज्ञान नहीं होगा। एक हमारे संस्था का एक ये नमूना है, दूसरा आपसे पा करके आपके पास ज्ञान हो जाएगा। सत्संगत कीजिए ना, बुझ मुड़वा करके रहिए। ये कोई थोड़ी बात है कि दाढ़ी बढ़ा ले। एक बुजुर्ग कहावत कहे हैं, मन नाई रंगौला, रंगौला बाबू कपड़ा, आ दढ़िया रखा के घूमला जैसा बकरा। सही बात है, हकीकत। भगवान हम गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। साथियों इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो संत महात्मा है सबके चरणों में एक बार कोटि कोटि नमन है हमारा। आशीर्वाद दीजिए भगवान, हम लोग इसी तरह से सत्संग को जनमानस तक पहुंचाते रहें और संत की सेवा करते रहें। सब कोई निकला है गिरस्त के कुंडी से, कोई जटाधारी मंठधीष्ट कोई अलग से नहीं आया है, सब कोई यही गृहस्थ से आया है। समझ होता है सबसे बड़ा गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम से ही सब कुछ पैदा हुआ है। महाराज जी अभी तो आप लोग रहेंगे ईश्वर जाने। चलिए प्रभु जी, फिर दर्शन होगा तो फिर एक दो बार भगवान के विषय में चर्चा होगा। सबको नमन, जय सीताराम। आयुष्मान भव।